नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी शांति एकता और विकास रैली में शामिल होने के लिए असम पहुंचे हैं। मंच पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद लोगों और बच्चों से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 7 नए कैंसर अस्पतालों की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा, यह सुखद संयोग है कि जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकान की 420 जन्म जयंती भी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए मिले 61 नए वाहन। हाईवे पेट्रोलिंग अंतर्गत 15 अर्टिगा वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 अर्टिगा वाहन और कानून व्यवस्था के लिए 22 बोलेरो वाहन शामिल। खैरागढ़ नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री दामोदर साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहे। सीएम बघेल रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का करेंगे शुभारंभ। भिलाई के हथखोज में शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है इंडस्ट्रियल पार्क। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की बील, बाल विवाह में ना हो कोई शामिल। बाल विवाह पर माता पिता और समारोह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा, बाल विवाह को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। टेंट वाले से लेकर घोड़ी वाले, कार्ड प्रिंट करने वाले सभी पर कार्रवाई की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पीएचडी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएचडी कैसी होती है ये सब जानते हैं, कहीं किसी की कॉपी करके जमा करा दो। बयान मोहन यादव ने उस वक्त दिया जब वो प्रशासनिक अकादमी में आयोजित पीएचडी 2022 संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इंदौर में पीतमपुर निजी कंपनी में लगी भीषण आग। औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 2 में प्लास्टिक पाइप बनाने वाली निजी कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। स्वच्छता अभियान पर निगम प्रशासन सख्त। सड़क पर गंदगी फैला रहे युवकों से नगर निगम उपायुक्त ने लगवाई उठक बैठक। नगर निगम उपायुक्त तथेंद्र सिंह गुर्जर ने की कार्रवाई। सेवानगर इलाके के किलागेट रोड पर किया निरीक्षण। सड़क पर पेशाब करते देखा गया था युवक। सीएम बघेल ने कहा, धरना प्रदर्शन के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बोले, कहा रमन सिंह की स्मृति बहुत कमजोर है। उनके शासनकाल में हम लोगों ने 15 सालों तक अनुमति से लेकर आंदोलन किए हैं। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के आदेश जारी किए। सीएम बघेल ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए जरूरी है अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करें, इसमें कोई रोक नहीं है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त जिला बनाने का निर्देश दिया। इस कड़ी में बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने जिले में सभी थानों में सख्त निर्देश दिए। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले के सभी थानों की पुलिस की व्यवस्था की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 143 अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। पीएम मोदी की राज्यों को पेट्रोल की कीमतें कम करने की नसीहत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 2 सालों से 4% सेस ले रही है।
राज्यों को 42% एक्साइज पेट्रोल पर मिलता है, ऐसा पीएम का कहना है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एक्साइज की राशि कभी पूरी नहीं मिली। एक तरफ केंद्र पेट्रोल के दाम बढ़ाए और दूसरी तरफ राज्यों से कम करने को कहे। सीएम भूपेश ने कहा, ये सब समझ से परे है। हम अपने सीमावर्ती राज्यों के दामों के हिसाब से अपने दाम तय करते हैं। केंद्र खुद 4% सेस को खत्म क्यों नहीं कर देती। छतरपुर में एक अजीबोगरीब प्रेम का मामला सामने आया। 45 साल की महिला 25 साल के युवक के साथ घर से भाग गई। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला 7 बच्चों की मां है। महिला के पति और सास के मुताबिक वो बीते हफ्ते से गायब है, जिसे ढूंढने के लिए परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। महिला की एक युवक से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। इसके बाद से दोनों गायब हैं। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। शिवपुरी जिले की पुलिस ने 2 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो पीतल के सिक्कों को सोने का बताकर लोगों से ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए ठगों से पुलिस ने 49 मुगल कालीन नकली सिक्के बरामद किए हैं। पकड़े गए ठग तेंदुआ थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। कांकेर से रायपुर मार्ग पर चलने वाली यात्री बसों में बस संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस के चालक क्षमता से अधिक सवारी बैठा रहे हैं। भरी गर्मी में खड़े खड़े सफर करने को मजबूर हैं। जब बैठने के लिए सीट मांगी जाती है तो यात्रियों से बहस करने पर उतारू हो जाते हैं। सतना के मैयर से किसान की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ की गई। किसान पिता का सपना था कि उनकी बेटी की विदाई यादगार बन जाए। किसान पिता ने अपनी लाडली के लिए चॉपर हेलीकॉप्टर बुक कराया और अपनी लाडली को विदा किया। बेटी जब विदा हो रही थी तब उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मलाघाट में साइबर सेल पुलिस ने गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं। उनके हितग्राहियों को सौंप दिए गए हैं। जिले के विभिन्न स्थानों से लोगों के पुलिस ने मोबाइल लौटाए। किसी कारणवश मोबाइल गुम हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई थी। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भालू के हमले की एक घटना सामने आई है। कुसमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लोरघुटी में युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक सुनील चौबे गंभीर रूप से घायल हो गया। ये परिजनों ने सहायता के लिए पुलिस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पौंडी लाया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। उमरिया में एक बाघ ने एक वृद्ध पर हमला कर दिया। वृद्ध को घायल बताया जा रहा है। वृद्ध अपने खेत पर काम करने के लिए पहुंचा हुआ था। बाघ के हमले की सूचना के बाद वन विभाग को ये सूचना दी गई। परिजनों को भी इस हमले की जानकारी दी गई। वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। किरार समाज के निर्दोष लोगों पर दर्ज हुए मामलों में कार्रवाई न करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। पुलिस और किरार समाज के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। 16 अप्रैल को थाना सिविल लाइन के महाराजपुर और न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बीच 2 समुदायों में गोलीबारी और पथराव हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इससे किरार समाज संतुष्ट दिखाई नहीं दिया। खरगोन विधायक रवि जोशी भटवाड़ी मोहल्ले में पहुंचे और दंगा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। खरगोन के भटवाड़ी मोहल्ले में रामनवमी के दिन हुए उपद्रव में अनेकों लोगों के मकान को पहुंचा था नुकसान। विधायक जोशी ने पीड़ित लोगों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी और शांति रखने की अपील की। श्री जोशी द्वारा शासन के सर्वे सूची अनुसार दंगे में घायल हुए लोगों को नुकसान हुआ है। 10,000 रुपये उनको दिए गए। जिनका आगजनी में ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 की राशि आर्थिक राशि दी गई। भटवाड़ी मोहल्ले के पीड़ित लोगों ने अपनी पीड़ा बताते हुए शासन द्वारा नुकसान का आकलन कम करने और नुकसान के मुकाबले बेहद कम राशि देने की बात कही।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कमलनाथ ने किया प्रदेश सरकार का घेराव। प्रदेश सरकार से की पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग रखते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम जनता परेशान है। ग्वालियर के प्रतिष्ठित कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक युवक पर नकाब बांधे कुछ युवकों ने क्लास में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। गुस्साए घायल युवक के साथियों ने कॉलेज में चल रही परीक्षा के बाद दूसरे गेंद को चैलेंज करते हुए कॉलेज बुलाया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट करते हुए दोनों गुटों ने कट्टे निकालकर सड़क पर फायरिंग की, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार ने झगड़ा देख बीच बचाव करवाया। गर्मी शुरू होते ही दमोह जिला भी भीषण जल संकट से गुजरने लगता है, जहां एक और धरती के नीचे घटता जलस्तर पेयजल की समस्या को विकराल बना रहा है। दमोह में गहराता जा रहा है जल संकट। कई दशक तक सूखे कंठों को तर करने वाले लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला बहादुरवारी का कुआं पूरी तरह से सूख गया है। ये कुआं दमोह शहर के बीचों बीच स्थित है। प्राचीन जल स्रोत स्थानीय शासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बाराद्वारी कुआं अपना एक अलग महत्व रखता है। इंदौर में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय ऑटो शो। वाहनों के महाकुंभ में आएंगी 100 कंपनियां। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा है ऑटो शो। ऑटो में घूमकर रात को कृषि के सामान की चोरी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस समय घूमकर सामान की चोरियां किया करते थे। बिलासपुर सरकंडा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि बीते दिनों गांव लटुआ में रात को फार्म हाउस में घुसकर चोरी करने का प्रयास चोरों ने किया था। चौकीदार के चले जाने के बाद अपराधी अपना ऑटो छोड़कर भाग गए। उसी निशानदेही पर पुलिस अपराधियों के पास पहुंची। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और आगे की तैयारी चल रही है। देश में एक बार फिर से तेजी के साथ जड़ें फैलाता कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,303 नए केस। 24 घंटे में 2,563 मरीज ठीक हुए और 39 मरीजों की जान गई। सक्रिय मामले 16,980 हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी नहीं दिख रही है, बल्कि रोजाना नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना के चलते पिछले रिकॉर्ड भी टूटते जा रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,367 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण की वजह से एक शख्स ने अपनी जान गंवाई। एक बार फिर से एमपी में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश में 15 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 7 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। जबलपुर में 2 और रायसेन में मिले हैं 2 नए मरीज। दो महीने बाद एक बार फिर से ग्वालियर में कोरोना का हमला। एक दिन में 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि सावधानी हटने से फैल सकता है कोविड संक्रमण। 230 मरीजों की जांच में 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए। 10 दिनों में निकले 17 कोरोना पॉजिटिव। कोरबा में शासन के निर्देश पर जहां पब्लिक प्लेस पर 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं जेल प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिलों में निरुद्ध बंदी अपने परिजनों से 15 दिन में एक बार मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि सप्ताह में एक दिन परिजनों की बातचीत जेल प्रबंधन की निगरानी में कराई जाएगी। दक्षिण बिहार में आज तापमान 40 डिग्री के आसपास। उत्तर बिहार में लोगों को कल और आज से राहत मिली है। अगले 3 दिन तक ज्यादा गर्मी दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में रहने की उम्मीद है। 3 दिन के बाद से तापमान में 3 डिग्री तक की कमी होने की संभावना है। दिल्ली
दिल्ली में आज से शुरू हो सकती हैं लू। राजधानी में अब मई की शुरुआत तक लू का अनुमान, आज से लू चलने की संभावना। इस दौरान 29 अप्रैल को दिल्ली में आंधी की भी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है। उनतीस अप्रैल से 2 मई तक राजधानी का तापमान 43 डिग्री से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। 29 अप्रैल से 2 मई तक आंशिक रूप से बादल भी छा सकते हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है भीषण गर्मी। मौसम को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रणाली एक्टिव नहीं रहने के कारण गर्मी और भी अपने सितम बढ़ा रही है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में महानगर में भोपाल में 42.8, इंदौर में 41.0, ग्वालियर में 43.8 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, छतरपुर, राजगढ़, खजुराहो, दमोह, रतलाम, नीमच समेत अन्य शहरों में लू चलने का अनुमान है। राशिद खान और राहुल तेवतिया की जोड़ी ने आखिरी बॉल पर जाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। 20 ओवर की आखिरी बॉल पर राशिद खान ने लगाया छक्का। आमिर खान ने अपनी बेटी आयरा खान का स्टनिंग मेकअप किया है। आयरा खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पापा संग कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं। फोटो में आयरा अपने मेकअप को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही है, जो उनके पापा ने किया है। अपने पापा से अपना मेकअप कराकर आयरा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर रनवे 34 बस बड़े पर्दे पर उतरने ही वाली है। फिल्म 29 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। रनवे 34 के साथ ही टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया स्टारर हीरोपंती 2 भी अपना खाता खोलने की तैयारी में है। हीरोपंती 2 29 अप्रैल को थिएट्रिकल रिलीज के लिए शेड्यूल है। यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा है कि हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। हमने संघर्ष की शुरुआत से ही कूटनीति और संवाद के मार्ग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मॉस्को कीव समेत इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चल रही यात्रा का स्वागत करते हैं। रविंद्र ने कहा, भारत यूडीएचआर का मसौदा तैयार करने सहित अपनी स्थापना से ही मानवाधिकारों की रक्षा करने में सबसे आगे उचित रहा है। विश्वास है कि उचित प्रक्रिया का सम्मान करके निर्णय लिया जाना चाहिए। एलन मस्क का एक और नया ट्वीट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बाद अब टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने कोका कोला खरीदने की बात कही है। ट्विटर को खरीदने के बाद से एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं। इस दौरान अगली बार कोका कोला खरीदने की बात उन्होंने कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने टमाटर फेंका। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैक्रों जनता के बीच पहुंचे और उनके ऊपर लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। मैक्रों और उनके समर्थकों का कार्यक्रम के दौरान उत्साह की उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन भीड़ की मौजूदगी में किसी शख्स ने उन पर टमाटर से हमला कर दिया। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर 3 दिवसीय ऑटो शो का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह ने बुलडोजर पर चढ़कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने बुलडोजर पर चढ़कर दिखाया कि प्रदेश में बुलडोजर के जरिए हर तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिसके चलते गोदाम के अंदर बड़ी तादाद में रखा वेस्ट मटेरियल जलकर खाक हो गया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अमेठी के मोहनगंज स्थित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी इंचार्ज रश्मि यादव ने की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते महिला दरोगा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पिता ने आत्महत्या पर जताया संदेह, कहा मेरी बेटी निर्भीक थी, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्योपुर में बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी के बेटों द्वारा वनकर्मियों से की गई मारपीट की घटना को लेकर श्योपुर के सर्वे ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिली है। वनकर्मी ऋषभ शर्मा पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज वनकर्मी ऋषभ शर्मा के समर्थन में खड़ा हो गया है। लोगों से झूठी FIR के खिलाफ SP कार्यालय का घेराव किया गया।